सामने वो तो हमें कुछ समझती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य हैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे बैठक के बाहर रजवा खड़ा रो रहा था। मैंने जाकर पूछा तो पता चला बहू रानी जी ने उसे काम से हटा दिया। काम से हटा दिया? हाँ। भला क्या दोष था उसका जो उसे काम से हटा दिया? अरे दोष ये था कि उसको काम ही नहीं करना आता था ना। काम करना नहीं आता? हाँ, उस बेचारे ने कहा भी। अरे छोटी बहू, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो छोटी बहू। आखिर मने आपका काम करते कितने दिन हुए हैं? अभी 10-5 दिन में आपका काम हम सीख जाएंगे। हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो आता नहीं, बैठक कैसे साफ की जाती है? 10-5 दिन में सीख जाएगा तू। अरे छोटी बहू, सीख जाएंगे ना। भाभी, 10 साल से यही रजवा हमारे घर का काम कर रहा है। घर भर की सफाई करता है, कपड़े धोता है, बर्तन मलता है। जाने तुम्हारा सा कौन सा काम है जिससे नहीं होता। भाभी, नौकरों से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। हाँ, और वो तमीज तो बस आप लोगों को है। हो, देखा तुमने? देखा? कुछ कहो तो लड़ने लगती है। मैंने तो बस इतना ही कहा कि नौकरों से काम लेने का भी ढंग होना चाहिए। और वो ढंग मुझे नहीं आता। काम करने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू मार देने से कमरा साफ नहीं हो जाता इंदु। उसकी बनावट, सजावट भी कोई चीज है। न जाने तुम किस तरह इन फूहड़ नौकरों के साथ गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में ऐसा गवार नौकर 2 दिन छोड़ो 2 घड़ी भी न टिकता। हाँ, देखा तुमने? जब से आई है यही सुनाई जा रही है। नौकर अच्छे है तो इसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो इसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो इसके मायके वालों को आता है। न जाने हम तो कैसे जी रहे हैं। हाँ इंदु, यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी तो नहीं आता। हमारे नौकर गवार, अरे तुझे नहीं कह रही, हमारे पड़ोसी गवार और हम खुद गवार। हाँ तो एक नौकरानी भी ले आती है अपने घर से। हाँ तो हम गवार भी उससे सीख लेते हैं। अरे क्यों रो रहा है? चुप हो जा। अरे क्या हुआ इंदु? और ये रजवा क्यों रो रहा है? फिर कोई कड़वी बात कह दी क्या छोटी बहू ने इसे? मीठी वो कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी? ये आज तुम कैसी चली कुटी बातें कर रही हो? झगड़ा हो गया है क्या छोटी बहू से तुम्हारा? माँ जी, आज उसने मुझे काम से हटा दिया। कै बरस हो गए हैं आपकी सेवा करते, कभी कोई अनादर किए हैं? मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए। हाँ, मैं न करता उनका काम अब। अरे रजवा, वो तो बच्ची है, तू भी उसके साथ बच्चा बन गया। हाँ हाँ बच्ची है, रोटी को तो चोची कहती है, उसे तो बात ही नहीं करनी आती ना। रहने दो माँ, अपने मायके वालों के सामने वो तो हमें कुछ समझती ही नहीं है। और उसकी गज भर की जबान। हाँ माँ, इंदु सही कह रही है। छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोसी से, हमारे हर काम से घृणा है। एक काम कहो तो 100 बार नाक चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वो तो अभी गुसल खाने में पड़े गल रहे हैं। गुसल खाने में पड़े गल रहे हैं? अरे निकम्मी, तू उठा क्यों न लाई? अब जा भाग कर उठा ला और फटक कर अहाते में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। परेश ने समझाया नहीं क्या उसे? तुम्हारे बेटे की तो बड़ी सुनती हो, सारे घर का काम तो इंदु ही करेगी ना, वो महारानी जी क्यों करेंगे? उनके तो हाथ नमक मिट्टी के बने ना, गल जाएंगे। इंदु ये कर दे, इंदु वो कर दे, इंदु ये कर दे, इंदु झाड़ू लगा दे, इंदु पोछा लगा दे, इंदु इंदु इंदु, सारा दिमाग खराब कर दिया। इंदु थोड़ी देर चुप हो जाएगी तू?
क्या बात है भाभी, जो आज हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? अरे क्या हुआ जो आज इतनी हा हा ही हो कर रही हो? मैं क्या बताऊं? ये भाभी है जो कुछ बताती ही नहीं, बस हंसे जा रही है। मैं क्या करूं? हंसते हंसते मर जाऊंगी। बहू तेरी हंसी भी ना। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वो गति बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह गया। अरे बात क्या हुई? मैं तो उधर अभी सामान रखने गई थी ऊपर। बहुत सी बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत कुछ समझ भी नहीं। अंग्रेजी में गिटपिटा रहे थे। पता चला कि छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ है। परेश नहाकर कमरे में आया तो छोटी बहू ने सारा का सारा फर्नीचर कमरे से निकाल दिया। जब कारण पूछा तो बोली, ये गला सड़ा फर्नीचर मेरे कमरे में नहीं रहेगा। बेला, इस फर्नीचर पर तो हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को तो कभी शर्म नहीं आई, उन लोगों ने तो कभी इसके गले सड़े होने की शिकायत नहीं करी। अब यदि मैं इसको रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। नहीं भाई बेला, हमारे बुजुर्ग तो हाँ हमारे बुजुर्ग वो तो नंगे पुचे जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनकी तरह घूमने लगे? बेला, तुम समझने की तो कोशिश करो। बस मैंने कह दिया, ये फर्नीचर मेरे कमरे में नहीं रहेगा। तुम मेरी बात तो समझो बेला। दोनों रहेंगे कबूतर से, जिसमें होगा न बाजुओं का डर। चल भाषी पेड़ लगाते हैं। हाँ, पर अपना अपना लगाएंगे। ठीक है, अपना अपना लगा लेंगे। तुझे पता है मेरे पास कौन सा पेड़ है? हाँ पता है, ये तो वट की डाली है। डाली नहीं है, ये पेड़ है। डाली है, पेड़ है, डाली है। हाँ लगा ले, बड़ा पेड़ बनेगा, पर मेरे से तो छोटा ही रहेगा। बस करो मल्लू, क्या खटखट खटखट लगा रखी है? जरा आराम करने दो, अभी खाना खाकर बैठे हैं। नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। जरा देखना करमचंद, ये बच्चे हैं ना, वट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाल पानी देने पर भी नहीं पनपती। मैं कहा करता हूँ ना बेटा कि वृक्ष से एक बार जो डाल टूट गई उसे तुम लाख पानी दो, उसमें वो सरसता नहीं आएगी। और फिर बेटा, हमारा ये परिवार भी इस महान वट वृक्ष की भांति ही है। लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाल टूटकर अलग हो जाएगी। अलग हो जाए? ये तुम क्या कह रहे हो? कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए। परेश, पर क्यों? अरे उसे क्या तकलीफ है? तकलीफ उसे तो नहीं, पर शायद छोटी बहू को है। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अरे यदि कोई तकलीफ थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच पर भी यदि समय पर मलहम ना लगाया जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और फिर वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा कुछ ज्यादा ही है। वो आपको मलमल की थान और रजाइयों के अबरों वाली बात याद है बाबूजी? हाँ हाँ, सबके लिए तो लाया था तू। अब क्या हो गया? सबने तो रख ली, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। पसंद नहीं आए?
माई के घराने को इस घराने से बड़ा समझती है बाबूजी, और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। बेटा करमचंद, बड़प्पन कोई बाहर की वस्तु तो नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। छोटी बहू तभी अलग होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा मिले। यदि हम उसे घृणा के बदले स्नेह देंगे तो भला वो क्यों अलग होना चाहेगी? तूने मेरा पेड़ क्यों खड़ा? वो पेड़ नहीं थी, वो डाली थी। तूने हाथ में क्यों लगाया उसको? पहली बात तो तूने ठीक से क्यों नहीं लगाया? तूने हाथ क्यों लगाया? लगाऊंगा, क्या करोगे? दादाजी देख लो, इसने मेरे पेड़ उखाड़ दिया। मल्लू, भाषी, हमेशा लड़ते रहते हो। जाओ, बाहर जाकर पेड़ लगाओ। आओ आओ बेटा परेश, बैठो। अरे याद आया, वो मैंने 1-2 कपड़े भेजे थे ना धोने के लिए। तनिक देखना छोटी बहू ने उन्हें धो डाला है कि नहीं। यदि धुल गए हो तो उन्हें ले आओ, फिर मैं तुमसे कुछ बात करूंगा। वो कपड़े तो धुल नहीं पाए बाबूजी, पर नहीं धुले? अरे तो फिर धुल जाएंगे। वैसे भी मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। आओ इधर आकर बैठो। पर मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ? अरे बचपन में मेरे कंधों पे बैठने के लिए जिद करता था, अब मेरे बगल में भी नहीं बैठ रहा। आकर बैठ जा। मुझे करमचंद से अभी पता चला कि छोटी बहू को मलमल के थान और रजाइयों के अपरे पसंद नहीं आए। अरे बेटा, तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वो ये नए फैशन की चीजें कहाँ ही जाने। इसलिए मैं कह रहा था कि तुम छोटी बहू को नगर ले जाना और उसको उसकी मनपसंद चीजें दिला लाना। जी मैं ले जाऊंगा। और अब जैसे छोटी बहू भी आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता हो जाएगी। जी मैं इसलिए आया था कि हाँ कहो, तुम झिझकते क्यों हो? जी बात यह है कि हाँ अपनी बात कहे। इस घर में बेला का मन नहीं लगता। क्या कहा? मन नहीं लगता? बेटा इतनी जल्दी उसका मन कैसे लगेगा? अभी क्या दिन हुए हैं उसे आए। और फिर बेटा, मन लगता नहीं, मन तो लगाना पड़ता है। वो मन लगाती ही नहीं है बाबूजी। अरे परेश, बाबूजी सही तो कह रहे हैं, इतना जल्दी उसका मन कैसे लगेगा? वो एक बड़े घर से आई है और अपने पिता की इकलौती बेटी है। अरे भाई, नाते रिश्तेदारों में नहीं रही होगी, वो भीड़ भाड़ से घबराती होगी। अरे हम सब मिलकर लगाएंगे ना उसका मन। उसे कोई पसंद नहीं करता बाबूजी, सब उसकी निंदा करते हैं। मेरे पास माँ, बड़ी ताई, रजवा, इंदु सब आए थे, सब उसकी शिकायत कर रहे थे, ताने दे रहे थे कि अरे रहने दे, कुछ ना समझती वो तुझे। तू उसके हाथ बिक गया है, जोरू का गुलाम हो गया है तू। सब मेरा अपमान करते हैं, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, सब मेरा समय नष्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। बात यह है कि वो आज़ादी चाहती है, वो अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, जहाँ उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहाँ वो अपनी मर्जी से जी सके। वो चाहती है यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो। मैं तो हमेशा यहाँ नहीं रहूँगा ना बाबूजी, कुछ ही दिनों की बात है, फिर मेरी तब्दीली हो जाएगी। यदि इतने दिन आप बाग वाले मकान का प्रबंध करा दे तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा ना बाबूजी। परेश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम भी है कि तुम बाबूजी से क्या मांग रहे हो? यूं तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम दोनों को बाग वाला मकान दे दिया जाए। वो पढ़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी प्रकार का काम भी नहीं ले रहा। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। जब भी मैं अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने ये महान वट वृक्ष का पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से भरा पूरा, और फिर इसकी कलियां मुरझाने लगती हैं और वो केवल एक ठूंठ रह जाता है।
ना बेटा, मैं अपने जीते जी ये सब नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं सबको समझा दूंगा। घर में कोई उसका अनादर नहीं करेगा। तू जा, मैं सबको समझा दूंगा। चिंता बिल्कुल मत कर। ठीक है बाबूजी, जैसा आपको ठीक लगे। परेश सुन जरा, तू भी इस बात का ध्यान रखना कि तेरी किसी बात से उसका मन ना दुखे। और सुन, तू उसको अपने साथ नगर लेके चला जाइयो और उसे उसकी मनपसंद चीजें भी दिला लाइयो। जी, जैसी आपकी इच्छा। और किसी तरह की चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। टूट कर जो गिरी है अब तो सूख जाएगी, डाली फिर वो कभी ना जुड़ पाएगी। पत्तों की देखो ये बेबसी, डाल उन्हें भी संग ले चली। बेबस खड़ा पेड़ वहाँ, अधूरा सा टूटा हुआ। हवा चली तो यादें बिखरी, सूखी डाली ने दर्द सहा। जड़ों में अभी आस बची है, शायद फिर से पत्ता कोई महका। अरे ओ रजवा, रजवा, रजवा कहाँ रह गया? आया बाबूजी, आया। जी बाबूजी, कहिए क्या कह रहे थे? छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो और कह देना कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। जी बाबूजी, अभी जाकर सबको कह देता हूँ। अरे इंदु कहाँ है? वो नहीं दिख रही। जी आई, मैं नल पर कपड़े धोने गई थी। मैंने तुम सबको एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि छोटी बहू को यहाँ मन नहीं लगता। दादाजी, इंदु चुप हो जा, दादाजी को अपनी बात कहने दे। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वो एक बड़े घर की बेटी है, खूब पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती आई है और राज करती आई है। पर यहाँ केवल वो छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे ये बात पसंद नहीं। अरे बेटा, बड़ा कोई उम्र या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो योग्यता और बुद्धि से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल में हम सबसे बड़ी है। मेरी इच्छा ये है कि इस घर में भी उसको वही आदर सत्कार मिले जो उसको उसके घर में प्राप्त था। सब उसका आदर करो, सब उसका कहना मानो, और हाँ, तुम सब उसका काम भी बांट लो ताकि उसे पढ़ने लिखने का भी समय मिले।
इस वृक्ष की डालियां हैं। डालियों से ही एक पेड़ है। डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे टूटकर अलग हो जाए। तुम सदैव ही मेरा कहना मानते आए हो। यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो उससे मेरा नाता सदैव के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। इंदु बेटा, मंजली बहू, तुम जरा बैठ जाओ। बहू, तुम्हें अपनी हंसी उन्हीं लोगों तक सीमित रखनी चाहिए जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, पर घर के लोगों पर नहीं। और तब तक तो नहीं जब तक वो पूरी तरह से इस घर का हिस्सा ना बन जाए। इंदु, तेरी छोटी भाभी बहुत बुद्धिमान है। उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उससे कुछ सीख। तुम दोनों से विशेषकर सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। अब तुम जा सकते हो और मुझे शिकायत का मौका मत देना। हम आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेंगे दादाजी, हमें माफ कीजिए। मल्लू, भाशी, आओ बेटा, तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। बरकत वाली पेड़ वाली मत सुनाना दादा, वो आपने बहुत बार सुन रखी है। नहीं बेटा, आओ, आज तुम्हें चांद और तारों की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है जी। मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी तो समझ नहीं सकी। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों से। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। लोरी तुझको कौन सुनाएगी? खाली झूला झूल रहा है, बचपन सारा भूल रहा है। लोरी मुझको कौन सुनाएगी? निम्मा निम्मा दुख मारी, हो निम्मा निम्मा दुख मारी। तेरे बिना तो चैन न आए माँ, क्या तुझे मेरी याद न आए माँ? धरती देखे कौन सुनाएगी? तुम ठीक कहती थी बेटी। इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देता था। सोचती तो मैं भी बहुत थी कि इसे यहाँ से निकाल दूं, पर कहीं दादाजी बुरा न मान जाए, बस इसलिए रुक जाती थी। पर तुमने अच्छा किया जो इस कबाड़ को यहाँ से निकाल दिया। मैंने परेश को कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान ले आना। रजवा को कहकर इस सामान को सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों की वजह से वो मुझसे कई बार रूठ चुका है। आप बैठिए ना माँ जी।
बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठा देखकर चली आई। अनाज पड़ा है उसे फटकना है, मिर्चें पड़ी हैं उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा न मान लिया हो। क्या है ना बेटी, वो रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रोने लगा। और वैसे भी नौकर समझदार है, पर जो काम उसने कभी किया ही ना हो वो उससे कैसे हो। पर आप बैठिए तो माँ जी। बैठो बैठो बेटी, तुम कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूंगी। मैं तो बस तुमसे रजवा की सिफारिश करने आई थी। भावुक है बेचारा, जल्दी बात का बुरा मान जाता है। बस तुम योग करना कि जो ही नया फर्नीचर आए एक बार सामने उसे खड़ा करवाकर बुहार न झिड़काना सिखा देना, फिर वो गलती नहीं करेगा। और ना हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी उसको। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए तो। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, बस इसलिए तुमसे इतना कह दिया। पर तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करना, तुम चाहोगी तो दूसरा प्रबंध भी हो जाएगा। अरे नहीं माँ जी, आप बैठ क्यों नहीं रही हैं? अरे तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी। इन लोगों को कुछ भी तो समझ नहीं पाती। ये माँ जी एकदम से कैसे बदल गई? अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। क्यों बेटी, अब रजवा ने काम करना सीखा या नहीं? अरे नौकर है बड़ा सयाना। आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में ही काम की परख नहीं है। पर अब आइए ना, इधर बैठिए। अरे भाभी, मैंने तो एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, ये दादाजी भी ना पुराने नौकरों के हक में है। इन्हें लगता है कि ये नौकर विश्वसनीय होते हैं। अब तुम देखो ना, ये रजवा की माँ भी यही काम करती थी और रजवा की बहू भी यही काम करती है। मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने काम पे क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। और क्या भाभी, बिल्कुल सही कहा। नहीं नहीं भाभी, नए नौकर की कोई आवश्यकता नहीं है, रजवा काम सीख जाएगा। पर आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। पर आप बैठिए तो। अरे नहीं नहीं, हम आपका अधिक समय नष्ट ना करेंगे। इसमें मेरा क्या समय नष्ट हो रहा है? अरे हम आपसे छोटी है ना। छोटी? अरे वर्ग में और बुद्धि में। आप क्यों मेरे साथ परायों जैसे व्यवहार करती है? आप क्यों मुझे कांटों में घसीटती है? अरे तू छोड़ना इसको, तू वो बंसीलाल वाली बात बता ना। रुको रुको रुको, मुझे भी सुननी है बात। एक और आ गई, चुगलखोर। चुगलखोर ना कहना। हाँ, सारी बात बता दूंगी उसकी। मैं तो मजाक कर रही थी इंदु। अरे तो छोड़ना। अरे तू वो बंसीलाल वाली बात बता। मैंने अपनी 2 आंखों से देखा, मलावी ने बंसीलाल के सामने सारी की सारी छत खोद डाली और बंसीलाल मास्टर देखते रह गए। अरे तू ये तो बता, कौन सी छत खोद डाली? अरे वही रसोई की, और कौन सी? रसोई की, जो वो मजदूर 2 घंटे पहले डाल के गए थे। वाह वाह, इसमें तो बहुत हिम्मत है। हाँ हाँ, जाने किसने उसे जाकर बता दिया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाली है। लेके बावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल जब पहुंचे तब तक तो अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस टाका किए मोटर मोटर। पर बंसीलाल का लड़का?
अरे वो तो गली के सिरे पर जाके टाल ठोक रहा था। ताल ठोक रहा था? और क्या, बोल रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसे नहीं आने दूंगा, मैं उसे नहीं आने दूंगा। और मलावी भी कमर कस के खड़ी थी भाभी। हाँ, बोल रही थी, आए कोई मायके लाल, घर में पाँव तो रख के दिखाए। बेला आ रही है, बेला। आप चुप क्यों हो गई? मुझे भी बताइए ना, किस बात पर हंस रहे थे? अरे हम तो ऐसे ही हंस रहे थे। अब बैठिए ना इधर कुर्सी पे। नहीं नहीं, आप बैठिए। अरे बैठिए तो आप। अरे चली क्यों गई? बैठिए तो सही। मैं आपकी हंसी में बाधा डालने नहीं आई हूँ, मैं अपनी किताब लेने आई हूँ। हंसिए आप लोग, हंसिए ना। हाय रब, वही मेरी आदत। इंदु तूने हंसाया है। हाँ, मैंने कब हंसाया? तुम खुद ही तो हंस रही थी। तुम्हारी तो आदत है हंसने की। तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पे सतर्क रहने के लिए कहा था। हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम भूल गई। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। नहीं नहीं, मुझे दादाजी के कपड़े धोने हैं, तुम लोग ही जाओ। हम लोग यहाँ अब इतना नहीं बैठा करेंगे। चलो चलो, गोदाम ही चलते हैं। दिन ढल जाएगा, शाम हो जाएगी। हाँ हाँ, चल चल, जल्दी चल। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, मैं किसी को नहीं समझती। आखिर बात क्या है बेला, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और यहाँ तक कि माँ जी भी। मेरे सामने कोई नहीं हंसता, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके में ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न हो गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुपकी सीटी बजा दी हो। पर इसमें दुखी होने की क्या बात है? और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सभी काम करने लगूं तो सब आगे आती है। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता बेला, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें शिकायत थी कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, ना जाने तुम क्या चाहती हो। मैं नहीं जानती मुझे क्या चाहिए, मैं नहीं जानती मुझे क्या चाहिए, पर मुझे इतना पता है कि मुझे ये आराम, सत्कार नहीं चाहिए। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, मुझे नहीं पता। भाभी जी, भाभी जी आप रो रही है? नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ इंदु, पर भगवान के लिए मुझे यूं जीजरी कहकर मत बुलाया करो। पर भला ये कैसे हो सकता है? आप तो मुझसे बड़ी है और अधिक पढ़ी लिखी भी। पहले तो तुम मुझे यूं जीजी कहकर नहीं बुलाया करती थी। मैं तो मूर्ख थी भाभी जी। दादाजी ने क्या कहा था? दादाजी ने हम सबको समझाया था, हम सबको आपका आदर करना है। किंतु उन्होंने ये सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उन्हें इस बात की शिकायत नहीं की। शायद छोटे भैया ने उनसे कहा कि आपका यहाँ पे जी नहीं लगता और आपको बाग वाला मकान। अच्छा, तो यह बात है। दादाजी और सब सह सकते हैं, पर किसी का अलग होना नहीं। वो हमेशा कहते हैं हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हमें आपका काम करना है ताकि आपको पढ़ने पढ़ाने का समय मिले।
पर मैं तो आदर नहीं चाहती और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है भाभी जी? आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। आप कैसी बात कर रही हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी इंदु, मैं भी कपड़े धोऊंगी। दादाजी नाराज हो जाएंगे। मैं दादाजी से कह दूंगी। मुझे सिर्फ भाभी कहो इंदु। भाभी? दादाजी, मैं तो मेले से उड़न खटोला लूंगा। हाँ हाँ बेटा, जरूर दिलाऊंगा और खिलौने भी दिलवाऊंगा, जो तू कहेगा। छोटी बहू, दादाजी, मैंने तो बहुत मना करा था, पर भाभी नहीं मानी। इधर आ बेटी, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करना है। मैंने तो बहुत बार कहा दादाजी, पर भाभी मानी ही नहीं। इंदु, कितनी बार कहा है आदर से बात किया कर। दादाजी, आप किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहेंगे कि पेड़ पर लगी लगी डाली सूख जाए? हम अपने पात्रों का परिचय देंगे और पात्र अपना परिचय खुद देंगे। उन नाटक से उन्होंने कौन सा पात्र निभाया और उनका नाम क्या है, उनकी कक्षा क्या है। मैं मायरा और मैंने इंदु का पात्र किया है और मैं कक्षा 7वीं की छात्र हूँ। मेरा नाम अज्जिया, मैं 8वीं क्लास की और मैंने मंजली बहू का पात्र किया है। मैं अक्षय, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मैंने घर के सबसे बुजुर्ग दादा का पात्र किया। मैं 4वीं कक्षा 8वीं की छात्र ने बेला का रोल किया है। मैं आराध्या वर्मा कक्षा 8वीं की छात्र ने बड़ी बहू का पात्र किया है। मैं उत्सवी कक्षा 8वीं, मैंने बड़ी भाभी का पात्र निभाया। मैं मोहनचंद, मैंने रजवा का पात्र निभाया है 6ठी कक्षा से। मैं लक्ष्य, कक्षा 8वीं का छात्र, मैंने बड़े भाई मतलब करमचंद का पात्र निभाया। मैं विराज और मैं 8वीं कक्षा का हूँ और मैंने परेश का पात्र निभाया है। मैं आद्विक हूँ और साथ में मैं तीसरी छात्रा का हूँ। मैंने ये छोटे बच्चे मल्लू का पात्र निभाया है। मेरा नाम प्रणिका है, मैंने भाषी का पात्र निभाया है। पिछले क्रम में हमने इंग्लिश लिटरेचर से जूलियस सीजर आधा आपको दिखाया था, वो आधा अभी रहता है जिसे हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। और ये कक्षा 10वीं हिंदी संचय किताब का नाटक सूखी डाली। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। एग्जाम में पिछले 1 महीने से ये सूखी डाली की प्रैक्टिस कर रहे हैं और यकीन मानिए किसी भी नाटक को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है जीना। एक बार तालियां खुद के लिए। धन्यवाद। मम्मी अब तो दो।
मम्मी अब तो दे दो।